हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो आप देख सकते हो कौन सा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। अभी देखो, इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है? अभी मान लो कि कभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की बहुत सारी चीजें अगर आपके पास, ठीक है, अगर उसको आप क्लासिफाई कर दो तो उसके ढूंढने में आसानी होगी, या तो फिर उसकी स्टडी करनी हो या तो फिर उसको सिलेक्ट करना हो तो आसानी होगी। इसलिए क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत बेसिक सी चीज है। हम भी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस करते हैं। मान लो कि आप अपनी किताब है, मैथ्स की बुक होती है, साइंस की बुक होती है, एसएस की बुक होती है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की किताब आपके पास रहती है, तो आप उस किताब को क्या करते हो, ऐसे क्लासिफाई करके रखते हो, ठीक है, किताब के ऊपर नाम लिख देते हो। इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर देते हो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कवर रहता है तो आपको पता नहीं चलता कि हमने कौन सी किताब उठाई है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसके ऊपर नाम लिख देते हो। दूसरी चीज क्या है, हमारे किचन में देखो, वहां पे भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मम्मी जो रहती है वो चीनी चीनी है, नमक है, सारे मसाले का वो डिब्बा होता है, ठीक है। उसके अंदर अब आप देखोगे तो सब सारी चीजें क्लासिफाई करी रहती है उसमें, ठीक है। फिर मान लो कि कहीं पे आप बाहर गए हो कुछ बिस्किट वगैरह खरीदने, ठीक है। दुकान पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे सारे बिस्किट्स एक तरफ होंगे, चिप्स के पैकेट एक तरफ होंगे, ठीक है। मान लो जनरल स्टोर में गए तो वहां पे मॉल्स में जाओ तो वहां पे भी सारी चीजें क्लासिफाई होके रहती है। उससे क्या होता है कि जो एक हमें ईज मिलती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में जो ईज मिलती है वो हमारे लिए एडवांटेजियस है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बढ़िया है। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तभी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे, ठीक है। उन एलिमेंट्स को अगर स्टडी करना, अगर इतने सारे एलिमेंट्स है, अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स है टिल डिस्कवर्ड। अगर 118 एलिमेंट्स को आपको पढ़ना है, एनालिसिस करना है, उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है, ठीक है। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। क्या किया कि साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया, ठीक है। वो सारी प्रोसेस जो रही, वो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस रही, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। आगे एक वर्ड यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक। पीरियोडिक है वो हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वैसे हम समझेंगे कि पीरियोडिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे क्यों पीरियोडिक लिखा है, ठीक है। अगर ऐसा नाम रहा होता क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो भी बात तो एक ही थी, तो क्यों फिर ये पीरियोडिक वर्ड ऐड किया है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे हम पीरियोडिक का मीनिंग भी क्लियर करेंगे। बढ़िया। आज अभी हम चैप्टर को बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, ठीक है। जनरली केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, 1 to 20 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए टिल 10th, ठीक है। बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 1 to 30 एलिमेंट्स को हम याद रख सके, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। बढ़िया। चलिए अभी हम 1 to 30 एलिमेंट्स को याद करते हैं। पर मैंने जो यहाँ पे फॉर्मेट बनाया ये चैप्टर को लर्न करने में आपको एक एडवांटेज देगा अगर आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स को याद रख लो, ठीक है। फिर आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गया नियॉन 10। यहाँ पे देखो 4 से 5 के बीच में हमने थोड़ी स्पेस रखी है, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, ठीक है, वो टेबल उसमें भी यहाँ पे भी स्पेस रहती है, ठीक है। इसलिए अभी हमने वहां पे स्पेस रखा है। ये नियॉन, फिर सोडियम, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हो गया आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम।
जनरली क्या होता है 10th क्लास तक 1 to 20 एलिमेंट्स तो पता होते हैं आपको, ठीक है। सो ये हमने 1 to 20 एलिमेंट्स इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख लिए, ठीक है। अभी देखो 20 एलिमेंट के बाद जो 21 to 30 की सीरीज रहती है वो इस स्पेस में ऐसे कंटिन्यू रहती है, ठीक है। फिर 13 के नीचे क्या आएगा, 31 आएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे जो स्पेस हमने रखी थी वहां पे ये जो 10 एलिमेंट है तो 21 to 30 वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये होता है क्रोमियम, ये होता है क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है। सो ये हो गया हमारे 1 to 30 एलिमेंट। जिंक के बाद गैलियम होता है वो 31 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है अब फिलहाल। अभी 1 to 30 एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो आसानी से आप क्वेश्चंस बना सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 10th क्लास तक वैसे भी 20 एलिमेंट्स में काम हो जाता है, पर फिर भी हम 30 एलिमेंट्स तक जाएंगे। सो कोशिश करना है कि ये आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद रह जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम पूरे नोट्स लिखेंगे इस चैप्टर के, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट में कॉपी कर लो। चलिए तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो भी सारी चीजें बनी है, ठीक है, उसका बेस क्या है। ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जो भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स खुद एटम से बनते हैं। सो बेसिक सी चीज सब्सटेंस के लिए क्या होगी, एलिमेंट्स, ठीक है। सो ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एट प्रेजेंट, ठीक है। टोटल नोन एलिमेंट्स कितने हैं अभी, टोटल नोन एलिमेंट्स है 118 और naturally occurring out of this 118, so that figure is 94, ठीक है। and rest are you can say synthetic or artificial, ठीक है। सो अभी तक जो भी एलिमेंट्स नोन है वो कितने हैं 118 and after that 118 94 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। फिर हमने जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको क्या किया, एक ग्रुप पे बनाया। ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स, ठीक है। सारे एलिमेंट्स है वो क्लासिफाई किया हमने किस में, ग्रुप्स में। So all the elements are classified in a groups, कैसे, such that elements in a group have similar properties। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर रखना माइंड में। जो भी सारे एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई किए ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। मान लो अगर एक ग्रुप है हमारे पास और ग्रुप में ए बी, हमारे पास ऐसे 4 एलिमेंट्स है। सो अगर ये पर्टिकुलर एक ग्रुप रहा, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर एक कोई भी ग्रुप रहा तो इन 4 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एनी ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन। इनिशियली जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का वो किसके बेस के ऊपर था। सो अर्लियर elements
were classified as metals and नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस के ऊपर था। फिर मेटल्स बहुत सारे ज्यादा हो गए, नॉन मेटल्स मिल गए ज्यादा, सो अगेन द डिफिकल्टी वाज देयर टू आइडेंटिफाई, इसलिए फर्दर क्लासिफिकेशंस हुए। सो उसे नोट करते हैं हम, जो हमें फर्दर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके ऊपर फर्दर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस दिए। सो उन सारे क्लासिफिकेशंस को हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो सबसे पहला कौन है? डोब्रेनर। ठीक है, डोब्रेनर ट्राइड्स। ठीक है, सो सबसे पहले डोब्रेनर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, यहां से कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, सो डोब्रेनर्स ट्राइड, उसका ईयर क्या है? 1817। ठीक है, 18 यानी विराट कोहली और 17 यानी एबी डिविलियर्स। ठीक है, दोनों का जर्सी नंबर है। सो 18 एंड 17, सो 1817 में डोब्रेनर ने खुद का ट्राइड दिया था। उसका नाम क्या था? गिवन बाय जॉन वुल्फगैंग डोब्रेनर। ठीक है, इसने क्लासिफिकेशन दिया था, ये उसका पूरा नाम है। वो क्या था? जर्मन केमिस्ट था। वो क्या था? जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, छोटी छोटी बातें ये सारी। जब डोब्रेनर ने ट्राइड्स दिए थे, ठीक है, तभी कितने एलिमेंट्स थे? एट दैट टाइम 30 एलिमेंट्स वेर नोन। ठीक है, तो डोब्रेनर के टाइम पे 30 एलिमेंट्स है वो नोन थे। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना कि डोब्रेनर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 30 एलिमेंट्स। ठीक है, डोब्रेनर ने एक्चुअली किया क्या था? ट्राइड दिया था। ट्राइड क्या होता है? ही अरेंज्ड, या फिर ऐसे लिखते हैं, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ग्रुप था 3 एलिमेंट्स का, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइड बोलते हैं। ठीक है, ट्राई यानी 3। सो ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स और उसको क्या बोल दिया? उसने ट्राइड बोल दिया। सो 3-3 के ग्रुप में उसने एलिमेंट्स को लिया था। बढ़िया। सो ही शोड, चलो सबसे पहले इतनी चीजें नोट कर लो, फिर उसका लॉ लिखते हैं जो डोब्रेनर ने लॉ दिया था। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इतने सारे पॉइंट्स को। ठीक है, फिर उसका लॉ देखते हैं। चलिए तो उसका लॉ लिखते हैं। He showed that when 3 elements, ठीक है, 3 एलिमेंट किसके? ऑफ ट्राइड आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic masses। ठीक है, जो ये 3 एलिमेंट्स है ट्राइड को, उसको उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन जो डोब्रेनर को मिला था, ऑब्जर्वेशन, देन एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट होता है 3 में, so atomic mass of middle element is approximately, या फिर रफली बोल लो, approximately या roughly the average of atomic masses of other 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको डोब्रेनर्स का ट्राइड का लॉ पूछे तो आपको ये
ये लिखना है, ठीक है, याद करना है परफेक्टली, हार्ड नहीं है, ठीक है। When three elements of triad arranged in increasing order of atomic mass, then atomic mass of middle element is average of atomic mass of other two elements, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो इसे। चलिए लेट कर लो, लेट A, B and C are three elements of triad, ठीक है। मान लो ABC तीन एलिमेंट है ट्राइड के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए का सबसे कम, बी का एवरेज और सी का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक मास ऑफ बी that will be equal to average of atomic mass of other two, so that will be atomic mass of A plus atomic mass of B upon 2। so ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, डोब्रेनर के लिए। so ये लॉ है आपका और ये जनरलाइज फॉर्म है कि मान लो अगर कोई भी तीन एलिमेंट है, ठीक है, ट्राइड में, सो अगर उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करो, सो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं डोब्रेनर के, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, पहला ट्राइड था जो डोब्रेनर का, वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके जो एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थे, वो क्या थे, इसका 7 था, ये 23 था, ये 39 था, ठीक है। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास है। सो अकॉर्डिंग टू डोब्रेनर व्हाट कैन बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सो दैट विल बी atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium by 2। so lithium का मास क्या है 7, पोटेशियम का क्या है 39, ठीक है, पोटेशियम का क्या है 39। so 39 plus 7 by 2, so this will be 46 by 2, so we are getting 23। बढ़िया। so atomic mass of sodium क्या आएगा 23। so see it is exactly equal to the experimental values, ठीक है, ये भी 23 है। so डोब्रेनर इस केस में सही था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ट्राइड में जो लॉ है डोब्रेनर का वो फिट बैठ रहा था, ठीक है। so now see they are in one group right now, so अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट्स रहे तो उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज क्या है इन तीनों की। पहली चीज सभी +1 वैलेंसी वाले, ठीक है, सबकी वैलेंसी क्या है +1। लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, सो दैट विल बी 2,1, सो वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इन तीनों की वैलेंसी क्या होती है +1। ये तीनों मेटल्स है, ये तीनों क्या है मेटल्स है। फिर तीसरी चीज इनके हाइड्रेट्स देखो, हाइड्रेट्स, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन को साथ जुड़ते हैं तो ये बनाता है लिथियम हाइड्रेट, तो LiH, फिर NaH, फिर KH। तो इन सब के हाइड्रेट्स भी सेम होते हैं, ठीक है। सो ये उनकी प्रॉपर्टीज है, सो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है और डोब्रेनर का ट्राइड लॉ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो ये एग्जांपल था डोब्रेनर का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। सो क्लोरीन का वेट है 35.5, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 35.5, ये है 80 और ये है 127, ठीक है। हमने रफ वैल्यूज लिए यहाँ पे।
So atomic mass of bromine, that is equal to atomic mass of chlorine plus atomic mass of iodine by 2. So atomic mass of chlorine क्या है 35.5 प्लस ये क्या है 127 by 2. तो 35.5 प्लस 127, ठीक है. तो ये होगा 162.5 डिवाइड बाई 2. सो दिस विल बी 81.25, ठीक है. सो दैट इज रफली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 80, जो हमें एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन मिला. सो यहाँ पे भी डोब्रेनर का लॉ ऑफ ट्राइड है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है. प्रॉपर्टी देख लो इसकी. नाउ सी ऑल दीज आर हैलोजेंस. तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी, सब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए सबकी वैलेंसी होगी -1, ठीक है. ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ठीक है. अभी ये सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है. इन सबको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ. सो ये सब क्या बनाएंगे व्हेन दे आर रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, ठीक है. सो दे विल फॉर्म हैलाइड्स, यू कैन से दे विल फॉर्म हैलाइड्स. सो हैलाइड्स इसका क्या होगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है. सबकी प्रॉपर्टी कैसी है, एसिडिक है सब. HCl यू आर नोइंग दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. तो सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है और डोब्रेनर का लॉ ऑफ ट्राइड भी फॉलो हो रहा है. सो ये दोनों एग्जांपल्स है. एक और एग्जांपल है जो बाद में देखते हैं. फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है. चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है. सो इन तीन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या है, एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास इसका है 40, इसका 88 और इसका 137. बढ़िया. सो चेक करते हैं. एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम बाय 2. तो ये होगा 40 प्लस 137 by 2. So this will be 177 by 2. So therefore atomic mass of strontium that is equal to 177 by 2. तो ये होगा 88.5, that is roughly equal to 88, right? So यहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइड फॉलो हो रहा है, ठीक है, डोब्रेनर का. अब इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देख लो. All these three are having same property. First check their valency, then you will get it as +2, ठीक है. So सबके वैलेंसी +2 होती है. ये सारे मेटल्स है, इन सबके ऑक्साइड्स अगर आप बनाओ, ठीक है, सबके ऑक्साइड्स अगर आप फॉर्म करो, सॉरी ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स कंसिडर कर लो. तो इन सबके हाइड्रोक्साइड्स है, वो होते हैं CaOH ट्वाइस, स्ट्रोंशियम का SrOH ट्वाइस, बेरियम का BaOH ट्वाइस, ठीक है. ये सारे जो हाइड्रोक्साइड है वो सारे बेसिक है, ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इन तीनों मेटल्स की, वो सेम है और ये लॉ ऑफ ट्राइड भी फॉलो कर रहा है, ठीक है. सो ये है डोब्रेनर की तीसरी ट्रेड यू कैन से, या फिर उसका तीसरा एग्जांपल कंसिडर कर लो, ठीक है. नाउ let's see the next part, that is failure, or you can say limitations, ठीक है. फेलियर बोल लो, लिमिटेशन बोल लो, ठीक है, ड्रॉबैक्स बोल लो ऑफ डोब्रेनर्स ट्राइड. अगर डोब्रेनर ट्राइड के लिमिटेशन पूछ ले, ठीक है. सो लिमिटेशन क्या है, all known elements does not follow triad, ठीक है. जो भी सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, नोन एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स ट्राइड को फॉलो नहीं करते. तो कितने एलिमेंट्स करते हैं, डोब्रेनर ओनली कुड हैव ओनली आइडेंटिफाई, ठीक है. डोब्रेनर सिर्फ 3 ट्राइड आइडेंटिफाई कर पाया था. सो ओनली
3 triads were identified. तो तब कितने आइडेंटिफाई कर पाया था? 3, और अभी कितने हैं? सिर्फ 3, ठीक है। सो यू कैन से टोटल 9 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स ही ऐसे थे जो डोब्रेनर के लॉ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। सो नॉट मोर देन दैट, सो ओनली 3 ट्राइड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना इसे। एलिमेंट्स within same group, you can say elements within same group may fail to, or you can say जो ट्रायड का रूल है, ठीक है, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स रहे फिर भी वो ट्रायड को फॉलो नहीं कर सकते। मान लो एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। So atomic mass of fluorine is 19, फ्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80, ठीक है। अभी देखो, अगर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकाले हो, so atomic mass of chlorine that is equal to fluorine plus bromine by 2, so this will be 19 plus 80 by 2, ठीक है। so ये हो जाएगा 99 by 2, so answer will be 99 by 2, so ये होगा 49.5, ठीक है। so ये आ रहा है 49.5 और ये 35.5, so 35.5 that is not equal to 49.5, ये दोनों तो काफी डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। so यहाँ पे देखो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, वहां पे भी ये ट्राइड का लॉ डिसऑबे हो रहा है, ठीक है। सो ये भी चीज पॉसिबल है, इसलिए ये क्या है? फेलियर या लिमिटेशन ऑफ डोब्रेनर्स ट्राइड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर लिया? सो यहाँ पे हम डोब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड का टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।